मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने जा रहा है। इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। संभावना है कि अक्टूबर से नवंबर महीने की शुरुआत तक में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन हो सकता है। ऐसे में चर्चित सीटों में से एक बिहार की लालगंज विधानसभा सीट पर आखिर क्या है चुनावी समीकरण, ये भी समझते हैं। लालगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है और ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट की स्थापना 1951 में हुई थी और यह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार, जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, निर्दलीय और भाजपा ने एक-एक बार जीत दर्ज की है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक लालगंज विधानसभा सीट के तहत रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 3,50,651 थी। इनमें करीब 21% वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा करीब 8% वोटर्स मुस्लिम हैं। आपको बता दें कि लालगंज अनारक्षित श्रेणी की सीट है। यह सीट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में आती है। बिहार की सियासत में लालगंज विधानसभा सीट को एक निर्णायक सीट के तौर पर भी देखा जाता है। वैशाली जिले के क्षेत्र ने पिछले 3 विधानसभा चुनावों में लगातार अलग अलग जनादेश दिया है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालगंज सीट पर सत्ता और विरोध दोनों का स्वाद चखने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। कभी बाहुबली नेताओं का गढ़ रही यह सीट अब धीरे धीरे मुख्य धारा की राजनीति की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही है। 2020 के चुनाव में लालगंज ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन दिया। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज विधानसभा सीट से भाजपा के संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। संजय सिंह को 36% वोट शेयर के साथ 70,750 वोट मिले और कांग्रेस के राकेश कुमार को 44,451 वोट मिले थे। संजय सिंह ने 26,299 मतों के अंतर से चुनाव जीता। वहीं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट से लोजपा के राजकुमार शाह ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 45% वोट शेयर के साथ 80,842 वोट मिले थे। जदयू उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला को 60,549 वोट यानी 34% वोट मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रहे थे। राजकुमार शाह ने 20,293 मतों के अंतर से चुनाव उस वक्त जीत लिया था। इस चुनाव में एक बड़ा नाम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में था, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, जो कभी इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता भी माने जाते थे। हालांकि जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमट गया था। तो संजय सिंह लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता से संवाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में जब वो हाल ही में एक सड़क से जा रहे थे तो वहां के लोगों ने उनके नाम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि जहां रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा था, वहां मेरे पहुंचते ही जयकारों के नारे गूंज उठे। जनता की सदा ही जय हो। आप भी वो वीडियो देखिए पहले। संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, 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 विधायक जिंदाबाद, संजय सिंह जैसा हो, विधायक कैसा हो, संजय सिंह कैसा हो। तो आज भाजपा की सरकार और विधायक संजय सिंह के प्रयासों से लालगंज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, स्थानीय व्यापार और छोटे व्यवसायों पर आधारित है। पास बहने वाली गंडक नदी यहाँ की खेती का मुख्य आधार है। इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, दाल, सब्जियां और तंबाकू की खेती की जाती है। किसान अब बागवानी की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। खासकर केला, आम और लीची की खेती में रुचि बढ़ी है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में भी पांव पसार रहा है ये क्षेत्र। तो लालगंज सीट की खासियत है यहाँ का जटिल जातीय समीकरण। यादव, भूमिहार, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता इस सीट का चुनावी गणित तय करते हैं। हर चुनाव में उम्मीदवारों को जातीय संतुलन साधने के साथ साथ विकास और स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देना होता है। अब जब बिहार
फिर से चुनावी मोड में प्रवेश कर रहा है तो लालगंज सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो क्या भाजपा यहां अपनी पकड़ बनाए रखेगी? क्या विपक्ष नया चेहरा लाकर बाजी पलटेगा? और क्या मुन्ना शुक्ला दोबारा वापसी की कोशिश करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि लालगंज इस बार भी बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल साबित होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।